नमस्कार मां जनता में आपका स्वागत है। भाई हमारे देश के नेताओं का जिगर तो आपने देखा ही होगा। संसद में बड़े बड़े बिल पास कराने हो, विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना हो या फिर कड़कड़ाती धूप में रैलियां करनी हो, हमारे नेता कभी नहीं डरते। लेकिन पिछले 2 दिनों में तिल का ताड़ बनाने वाले नेता तिलचट्टे से डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पूरा सियासी समीकरण बदला हुआ है। जो नेता कल तक परमाणु बम की धमकियों से नहीं डरते थे, आज वो रसोइयों और कोने में रेंगने वाले एक नन्हे से जीव से थर थर कांप रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि देश में एंट्री हो चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। अच्छा, मामला शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय चीफ जस्टिस साहब की टिप्पणी से, जहां उन्होंने कुछ उपद्रवी युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। अब हमारे देश के युवाओं का टैलेंट तो आप जानते ही हैं। उन्होंने कहा अच्छा हमें कॉकरोच बोला, हम जाने दो, अब हम पार्टी ही कॉकरोच के नाम पर बनाएंगे। और भाई साहब सिर्फ 5 दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर इस पैरोडी पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इतनी जल्दी तो लोग अपनी शर्ट का रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी युवा इस कॉकरोच ब्रिगेड के मेंबर बन गए। अच्छा, यानी आप कितनी भी महंगाई बढ़ा लो, कितना भी टैक्स लगा लो, ये मिडिल क्लास और युवा कॉकरोच की तरह हर कोने से जिंदा निकल आएगा। हालत यह है कि बड़े बड़े सांसद और कद्दावर नेता जो कल तक जनता जनार्दन के नारे लगाते थे, वो रात को सोने से पहले अपने बेड के नीचे चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कॉकरोच चुनाव का पर्चा लेकर तो नहीं बैठा है। नेताओं की रातों की नींद हराम हो चुकी है कि कहीं ये 1.5 करोड़ कॉकरोच डिजिटल रूप से सचमुच वोटिंग मशीन का बटन दबाने पोलिंग बूथ पर ना पहुंच जाए। वैसे विपक्ष भी सख्ते में है, जरा उनकी लाचारी तो देखिए। बेचारे सालों से बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों पर रैलियां कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, संसद से वॉकआउट कर रहे थे, तब जाकर कहीं मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होते थे। और यहाँ सोशल मीडिया पर एक अंदर से कॉकरोच के हैंडल ने वो काम कर दिखाया जो पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया। 5 दिन में 1.5 करोड़ लोग खड़े कर दिए। विपक्ष के नेता सिर पकड़कर सोच रहे होंगे कि हम जाने दो, हम फालतू में इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे, इससे अच्छा तो हम ही अपनी पार्टी का नाम बदलकर कुछ ऐसा वैसा रख लेते। ठीक है। हालांकि दबी जुबान में सब कह रहे हैं कि ये खेल तो अभिजीत दीपिके का है, जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के लिए काम करते थे। अच्छा, अब ये यूं ही खेल कर रहा है या इसके पीछे भी कोई बड़ा खेल है और साथ में ही है कोई बड़ा खिलाड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। साहब इस खबर ने ये तो साफ कर दिया कि जब देश का युवा ठान ले तो वो सोशल मीडिया के मीम को भी नेशनल मूवमेंट बना सकता है। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में मुख्य धारे की पार्टियां इन कॉकरोचों के लिए कौन सा घोषणा पत्र लाती हैं। तब तक के लिए आप भी संभल कर रही, कहीं आपके घर का कॉकरोच भी आपसे वोट ना मांग ले। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम जाने दो। नमस्कार, सलाम, राम राम।